उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, किरगांव। इस गांव के पास ही एक पुराना और सुनसान महल था, जिसे लोग छाया महल कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इस महल का असली नाम क्या था। बस इतना कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह महल 100 साल पहले एक अमीर राजा ने बनवाया था, लेकिन एक रात पूरी राज परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से महल वीरान पड़ा है। कई बार सरकार ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों को डरावनी छायाएं दिखती और वे काम अधूरा छोड़कर भाग जाते। गांव का एक जिज्ञासु युवक था, अर्जुन। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन छुट्टियों में गांव आया तो छाया महल के रहस्य ने उसे घेर लिया। उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर महल की सच्चाई पता करेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन टॉर्च, कैमरा और एक पुरानी डायरी लेकर महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के गेट पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो, लेकिन वह डरा नहीं और अंदर चला गया। महल के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। हर कोने में धूल, जाले और टूटी हुई चीजें थीं। अर्जुन ने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग देखी, जिसमें वही राजा, रानी और एक छोटी बच्ची थी। लेकिन उस बच्ची की आंखें कुछ बोल रही थीं, मानो वह मदद की गुहार लगा रही हो। अर्जुन आगे बढ़ा तो उसे फर्श पर एक लकड़ी की टाइल हिली हुई लगी। जब उसने उसे हटाया तो नीचे एक संकरी सीढ़ी मिली। वह नीचे गया तो वहां एक छोटा सा तहखाना था। वहां एक पुरानी मेज और कुछ दस्तावेज पड़े थे। एक फटी हुई डायरी मिली, जिस पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो, हम इस महल में बंद हैं। हमारी आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही हैं। कोई हमें छुड़ाए। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बच्ची गा रही हो। वह आवाज धीरे धीरे नजदीक आती गई। अर्जुन ने देखा, एक सफेद कपड़े में लिपटी धुंधली सी आकृति उसके सामने खड़ी थी। वही लड़की जो पेंटिंग में थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं राजकुमारी रत्ना हूं। हमें हमारे मंत्री ने धोखा देकर जहर दे दिया और आत्माएं यहीं कैद हो गई। हम मुक्ति चाहते हैं। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? रत्ना ने कहा, महल के पिछवाड़े एक पुराना पीपल का पेड़ है। वहां हमारी समाधि है। उस पर एक चांदी की ताबीज गड़ी है, जिसे हटाना होगा। अर्जुन दौड़ता हुआ महल के पीछे गया। वहां वाकई एक विशाल पीपल का पेड़ था। जमीन में खुदाई करने पर उसे एक चमकती हुई चांदी की ताबीज मिली। जैसे ही उसने ताबीज निकाली, एक तेज रोशनी हुई और पूरा महल कांप उठा। कई उजली आकृतियां आसमान की ओर उड़ती नजर आईं। राजा, रानी, रत्ना और कई सेवक सब मुक्त हो गए। अर्जुन होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। महल अब सामान्य लग रहा था। कोई डर, कोई छाया नहीं। गांव वालों ने जब अर्जुन की कहानी सुनी तो पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि महल में अब कोई डरावनी बात नहीं होती, तो वे भी मान गए। छाया महल अब प्रकाश महल के नाम से जाना जाता है। अर्जुन की बहादुरी ने न सिर्फ एक रहस्य को उजागर किया, बल्कि एक बंधी हुई आत्मा को मुक्ति भी दिलाई।